हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि 5 सब पार्ट्स हैं, 5 सब क्वेश्चंस हैं। तो इसके करने से क्या होगा, हमको फैमिली ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कैसे 100% अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चंस में, ये हमको समझ में आ जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। इट सेज 2 लाइन्स आर गिवन बाय, तो 2 लाइन हमारे पास है L1 3x minus 4y plus 6 equals to 0 and L2 is x plus y plus 2 equals to 0। आगे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइन्स का कॉन्सेप्ट यूज आ जाएगा। इफ फर्स्ट it passes through the point 1, 2, second part है it is parallel to y is equals to 2x plus 3, third part है it has intercepts equal in magnitude but opposite in sign, fourth है it is parallel to x axis, और last वाला है it is at a distance of √2 units from the origin। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा लाइन पास करने वाला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is given by L1 plus lambda L2 equals to 0। तो इससे हमारा लाइन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इससे हमारा लाइन बन जाएगा देयरफॉर 3x minus 4y plus 6 plus lambda times x plus y plus 2 equals to 0। तो ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पे शुरू करते हैं। हमको क्या कह रहा है कि हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो 1, 2 से पास करना चाहिए। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड लाइन 1, 2 से पास कर रहा है तो 1, 2 उसको सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर 1, 2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1, 2 वुड इम्प्लाई, मतलब ये पॉइंट हम पुट कर देंगे। तो बेसिकली हम इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, और पुट करने से क्या होगा, हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा एक अननोन है जिसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो हमने लिखा 3 × 1 is 3 minus 4 × 2 is 8 plus 6 plus lambda times 1 plus 2 plus 2 is 5 is equals to 0। तो इससे आ जाएगा हमको 3 plus 6 is 9, 9 minus 8 is 1। तो we have 1 plus 5 lambda equals to 0 and therefore lambda is equals to -1/5। तो अगर हमने lambda का वैल्यू ऊपर पुट कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा therefore 3x minus 4y plus 6 minus 1/5 into x plus y plus 2 is equals to 0। तो 5 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहिए तो हम यहाँ पे भी एक ब्रैकेट डाल देते हैं सो दैट यू डो नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। और ये आ जाएगा 15x minus 20y plus 30 minus x minus y minus 2 equals to 0। तो 15 minus x ये आएगा 14x, minus 20y minus y is minus 21y and plus 30 minus 2 is plus 28 equals to 0। तो अगर हमने 7 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 7 2 = 14, 2x minus 3y plus 4 equals to 0। So this is the answer to the first part of the question। अब हम लोग सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x plus 3। मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 2, बिकॉज इस लाइन का स्लोप जो है ना वो 2 है। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। मतलब हमारा स्टार्टिंग इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, 3x minus 4y plus 6 plus lambda times x plus y plus 2 equals to 0। तो हमने x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो x वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा
प्लस वाई कॉमन लेंगे तो आएगा लैम्डा माइनस 4 और फिर ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। एंड अगर इस लाइन का हमको स्लोप चाहिए तो स्लोप इज गिवन बाय माइनस ए बाय बी, तो माइनस, तो a इज बेसिकली x का कोएफिशिएंट माइनस 3 प्लस लैम्डा अपॉन b इज लैम्डा माइनस 4 और स्लोप हमको 2 चाहिए, देयरफॉर वी कैन राइट माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा बाय लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस लैम्डा, मतलब माइनस को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 लैम्डा। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 एंड देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू इज 5/3। तो हम लैम्डा को पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 5/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 9x माइनस 12y प्लस 18 प्लस 5x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो 9 प्लस 5 इज 14x माइनस 12 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा? माइनस 7y आ जाएगा और 18 प्लस 10 इज प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 7 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट। अब चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? इट हैज इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो ये कब होता है? तो जब इंटरसेप्ट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और साइन ऑपोजिट होगा, दैट इज द केस व्हेन स्लोप इज इक्वल्स टू 1। तो ये बात हमको याद रखनी है। तो अगर स्लोप 1 के इक्वल है तो स्लोप का फॉर्मूला हमको यहां पे हमने ढूंढ लिया था माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 4। सो देयरफॉर वी कैन राइट फॉर द थर्ड पार्ट माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 माइनस लैम्डा और यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा? 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम लैम्डा का वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी मैं इस पार्ट को, इस आंसर को यहीं तक रखता हूं। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेना और x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा यहां पे मिला था और थर्ड पार्ट का आंसर हमारा यहां पे मिला था। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है हमारा लाइन तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो उसका स्लोप हो जाएगा 0। तो देयरफॉर हमने लिख लिया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड वी विल राइट फोर्थ पार्ट का। देयरफॉर स्लोप विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 4 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -3 एंड देयरफॉर हमारा लाइन का इक्वेशन क्या था? 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमने -3 रख दी, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या होगा? 3x और -3x कैंसिल, -3y और -4y ये आ जाएगा -7y और +6 और -6 तो +0 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट पार्ट ये है कि इट इज सेड दैट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस √2 यूनिट्स होता है। तो लाइन का जो जनरल फॉर्म हमने यहां पे लिखा था ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमने कर लिया कॉपी और हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमको क्या कहा गया है कि ओरिजिन से इस लाइन पे जो डिस्टेंस है ना
वो √2 यूनिट्स है। तो ओरिजिन से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन में पुट करेंगे, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0। तो ये क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ 0 + 0 + 6 + 2 लैम्डा का मॉड्यूलस अपॉन √3 + लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा -4 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते थ्रू आउट। तो वी गेट 6 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में आएगा 3 + लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा -4 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर राइट साइड में, ध्यान से देखना। तो 6 का स्क्वायर आएगा 36 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 24 लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 लैम्डा। तो ये आ गया हमारे पास 36 प्लस 24 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाता है, तो 2 इंटू 2 इज 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है 9 और 16 विच इज 25, 25 इंटू 2 विल मेक इट 50 प्लस 50, और लैम्डा का जो टर्म है वो -2 लैम्डा है, तो -2 लैम्डा इंटू 2 इज -4 लैम्डा। तो इस दोनों टर्म को हमने कर दिया कैंसिल। -4 को लेफ्ट में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 28 लैम्डा। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव देयरफॉर 28 लैम्डा इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36, and therefore we get the value of lambda as 14/28, and that is equals to half. तो I think हाफ वैल्यू एक बार हमको पहले और भी मिला था इन द थर्ड केस, तो ये सेम आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा लास्ट वाले का भी। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर वी कैन राइट 3x - 4y + 6 प्लस हाफ इंटू x + y + 2 इक्वल्स टू 0। 2 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 6x - 8y + 12 प्लस x + y + 2 इक्वल्स टू 0। 6x + x is 7x, -8y + y is -7y, and 12 + 2 is 14 equals to 0। 7 से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर दिया हमने तो हमको क्या मिल जाएगा? x - y + 2 equals to 0, and that is the answer to the fifth and also to the third part of the question। तो आई थिंक हमको समझ में आया होगा कि फैमिली ऑफ कॉन्सेप्ट्स का जो एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में वो कैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो तुमको ऑलवेज ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कभी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुली हो जाता है, तो बहुत ही केयरफुली समझना और ध्यान रखना। तो आई होप दिस इज क्लियर। प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस को, और इन केस ऑफ एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव हियर इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स।